अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज साल 2025 का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमारे प्रोग्राम की दूसरी किस्त है कि साल 2024 कैसा रहा और साल 2025 कैसा रहेगा, इम्कानात और इसके साथ उम्मीदें, जबकि साबिक साल की मायूसियाँ या कुछ अच्छी खबरें भी रहीं। इस साल को मजमूई तौर पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है और गुज़िश्ता साल में क्या ऐसा नहीं हो पाया जो हो जाना चाहिए और होना चाहिए। हम आगाज़ जो है प्रोग्राम का अवामी मसाइल से करेंगे। हमारे साथ दो हमारे नुमाइंदगान, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, मोहम्मद अली नारू और अरसलान दुरानी। एक स्पोर्ट्स की भीड़ को देखते हैं अरसलान दुरानी, जबकि मोहम्मद अली नारू अवामी मसाइल यानी आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए होते हैं कि जो तकलीफ़ आवाम को होती है उसकी अक्कासी के लिए जो सही लफ्ज़ सहाफ़त के लिए बोला जाता है, वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी बन के फैसलाबाद की शाहराहों के ऊपर होते हैं कि जो मसला आवाम को दरपेश होगा ये उसे उजागर करते हैं, हुकाम बाला को बावर करवाते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि आवाम की बेसिक नीड्स पूरी करना तमाम ऐवान बाला और ऐवानों के अंदर बैठे लोगों का ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल होता है। मैं बिला ताख़ीर बढ़ूँगा मोहम्मद अली नारू की तरफ। नारू, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली, कैसे देखते हैं आप यूटिलिटी स्टोर्स को भी देख रहे होते हैं, आटा महंगा हो गया, आटा सस्ता हो गया, इसके अलावा कमोडिटीज़ के अंदर सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ीजात, फल और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स आम आदमी की पहुंच से दूर कितनी चीज़ें हो गई, अतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार, इन सब को आवाम की नब्ज़ बहुत करीब से आप महसूस कर रहे होते हैं कि किन तकालीफ़ में मुब्तला है। क्या महंगाई यकीनन सिंगल डिजिट में आई है या महज हुकूमती अदाद शुमार का गोरख धंधा है, और आवाम कितनी की मुतमिन है 2024 से 2025 की उम्मीदें कैसी हैं आवाम की, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम अशिया खुरनोश की बात कर लें 2024 के हवाले से, तो सबसे पहले जब हम मंडियों का रुख करते हैं या सब्ज़ियों का रुख करते हैं तो साल भर हमने देखा कि नॉन सीजनल सब्ज़ियाँ हों या सीजनल सब्ज़ियाँ हों, उनकी कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर ही रही। हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस साल ये हुआ कि एक तो कीमतें सरकारी रेट के मुताबिक भी बाहर थीं और ऊपर आ जाकर जो गिरा फरोशी का तड़का लगता था उसके बाद वो डबल हो जाती थी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अदरक की कीमतें हमने 1600 रुपये फ़ी किलो तक जाती हुई देखी, जो कि आवाम के करीब तर से भी नहीं गुजरता था। और इसी तरह शिमला मिर्च, जो कि हम देखते हैं कि 150-200 तक तो समझ आती थी, वो कीमतें हमने 500 रुपये फ़ी किलो तक जाते हुए देखी। इसके साथ साथ प्याज की कीमत 200 से ऊपर गई, इसके साथ साथ टमाटर की कीमत 300 रुपये तक गई। तो सब्ज़ियाँ जो थीं वो तो इस साल गुज़श्ता साल आवाम की पहुँच में नहीं रही। हाँ, जो रेट थे मंडी के, वहाँ पर अगर कोई बहस मुबाहिसे के बाद मुतबादल सब्ज़ी कोई ले ले अपने हिस्से की, वो ले ले, वगरना जो गली मोहल्ले के बाज़ार के चौक चौराहे के जो थैले थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने बख्शिश नहीं की। और उसके ऊपर जब हम इसके मुताबिक ही देखते हैं इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई, सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि जनाब जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने कितनी जो 50 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स की एक मजिस्ट्रेट्स फौज, मुफ्त मौज की ठिकी हुई है, वो क्या करते हैं? बिल्कुल, वो क्या कर रही है? तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से महज डीसी ऑफिस में बैठकर गर्मियों में सर्द हवा के झोंके और सर्दियों में गर्म हीटरों के मज़े लेते नज़र आए, क्योंकि डीसी साहब बादशाह सलामत फैसलाबाद के बैठे हुक्म जारी करते हैं कल से कीमतें सही होनी चाहिए, लेकिन हमें नज़र नहीं आई। लेकिन हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक बज़ाहिर वो 6% हो गई 40% से। अब वो 40% से महंगाई 6% पर कैसे आई, ये मेरी भी समझ से बात आता है। देखें, ये हमने ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक दफ्तर तक महदूद है। जब फील्ड में जाते हैं, जब मंडी का रुख करते हैं, किसी दुकान का रुख करते हैं, तो इन रेट लिस्टों की धज्जियाँ बिगड़ती हमें दिखाई देती हैं और शहरी मुंह ताकते रह जाते हैं कि हमने क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। ये तो सब्जियों का रहेगा। इसके साथ साथ आप यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लें, जो हमें रिलीफ देते हुए नज़र आते थे। आधे से ज़्यादा बंद कर दिए गए, आधे से ज़्यादा बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी मनसूबा बंदी के साथ उनको बंद किया गया, दोबारा खुलवाए उन्होंने। मतलब साल 2024 में एक ही एहतजाज कामयाब हुआ है, वो यूटिलिटी स्टोर का। लेकिन अब जैसे उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उस एहतजाज का, वो एक मुनफरिद स्टोरी है। बिल्कुल मुनफरिद स्टोरी है। और अभी जो सूरत हाल अभी की जो चल रही है, अभी धड़ल्ले के साथ बंद किए जा रहे हैं, 22 से ज़ायद बंद हो चुके हैं और अभी भी उनको फोकस किया जा रहा है कि कौन से नहीं चल रहे, कौन से चल रहे हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे। आटा पूरा साल जो रेगुलर आटा है वो दस्तयाब नहीं हो सका यूटिलिटी स्टोर्स में, इनका टेंडर नहीं हुआ, इनके क्या मसाइल रहे, लेकिन भुगतना आम आवाम को पड़ा। जो शहरी यूटिलिटी स्टोर जाते थे सस्ती दालों के लिए, सस्ते घी के लिए, उन्हें वो सब की सब चीज़ें
थोड़े बहुत मार्जिन के साथ ओपन मार्केट की निस्बत सस्ती तो मिली हैं, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर्स हम कहते हैं कि रिलीफ का बायस बनते हैं, यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। बंद होने वाले यूटिलिटी स्टोर्स 2025 के रमज़ान के लिए एक एडवांस में बुरी खबर है। फिर तो ये बुरी खबर नहीं, ये नहायत बुरी खबर है। और वो लोग जो अपना सोच के ही अपना बजट ही यूटिलिटी स्टोर्स के हिसाब से मैनेज करते हैं कि वहाँ से इतने की मिलेगी, वो किधर जाएंगे। और रमज़ान अब सर पे आने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं, रेट लिस्टों पर अमल नहीं किया जा रहा, अशिया खुरानोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, सब्जियां वो जो सीजनल हों ना हो उनकी कीमत अप जा रही है, जो फ्रीज़ है नहीं है, सारी की सारी सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर जा रही हैं। अब करना क्या है इन्होंने? 2024 तो जैसा तैसा गुजर गया है, 2025 में आपने क्या रिलीफ देना है? आप ब्यूरोक्रेसी हैं, कमिश्नर साहिबा बैठी हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर है, और जो कमिश्नर साहिबा हैं उनका ड्यूरेशन कितना हो चुका है फैसलाबाद में? ऐसे ही है जैसे कि एक मुंतखब हुकूमत आती है 5 साल के लिए, माशाल्लाह 3 साल के करीब उनको हो गए हैं, और शहर में अब तो होल्ड हो जाना चाहिए, बैठी ही हैं। अब तो फिंगर टिप्स पे उनका होना चाहिए कि जनाब कहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ये मसला ऐसे हल करना है। केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर पैच वर्क इतने इतने बड़े, मुझे लगता है गढ़ों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड़े हुआ करते थे, हम कहते थे, खबर चलाते थे, लेकिन अब गढ़ों में सड़क कम कम नजर आती है। केनाल एक्सप्रेस वे का बेड़ा गर्क है, शेखपुरा रोड का बेड़ा गर्क हुआ है, जड़ामला रोड का पैच वर्क से बेड़ा गर्क हो चुका है, सूसन रोड तबाह हो चुका है, हमारे बेशतर रोड इस वक्त जुबू हाली का शिकार है, और कमिश्नर साहबा बैठी हुई हैं। ये आपने वो रोड काउंट्स करवाए हैं जो कि कमिश्नर ऑफिस से दूर है, जो डिवीजन की सबसे बड़ी डिवीजन की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी, जो डिवीजन की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसका अकबी हिस्सा उनके ऑफिस का सिविल लाइन रोड, जो कि साल से खस्ता हाली का शिकार है, और ऐसी खस्ता हाली नहीं है, उसको अधूरा छोड़ दिया। अब वो नुकीले पत्थर आवाम को चुभते हैं, आवाम को नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अली, आप बड़े सादा से मुझे लगता है इंसान हैं, वो सड़क बनेगी तो वहाँ ट्रैफिक चलेगी, तो वो शोर शराबा कमिश्नर साहिबा को तंग करेगा ना, तो अच्छी बात है, रोड ही नहीं बनेगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, सुकून इख्तियार किए हुए हैं कमिश्नर साहिबा। नहीं, वो जो उनका महल है ना, वो जितने एकड़ में महल है, वहाँ तक वैसे ही आवाम की आवाज़ नहीं पहुँचती। अच्छा, बल्कि एक नया मनसूबा आपसे डिस्कस करता हूँ, ब्रिजेस के नीचे एक दिन पहले ही कोई वो स्नोकर के टेबल रख दिए गए डीसी साहब की तरफ से कि अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाई जाएंगी, तो बड़ी मौदमाना गुजारिश इस प्रोग्राम के तरफ से होगी कि वो जो शाही महल है डीसी ऑफिस का, उधर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए, हम भी वहाँ जाके बैडमिंटन खेलें, आप तो चिनाब क्लब खेल लेते हैं, हमें भी खेलने का मौका देना ताकि आम आदमी भी कुछ करे। लेकिन जी, आम जो आदमी है उसके लिए स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात रह गई है। अब आम आदमी के लिए वो तो रोज़गार के मसाइल से बाहर नहीं आ रहा, उनको इन्होंने स्पोर्ट्स क्या देनी है? हमको इन्होंने FDA कम्प्लेक्स दिया है, स्पोर्ट्स सिटी, वो शहर से कितनी दूर है, और क्या करेंगे? स्पोर्ट्स की बात करूँगा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने जब स्पोर्ट्स की बात करनी है तो हमारे साथ अरसलान दुरानी होंगे। अरसलान दुरानी से इसके ऊपर बात करेंगे, जो इसके माहिर हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हुई, सालों बाद फैसलाबाद को एक खेल का मैदान मिला और फैसलाबादियों ने जम के मोहब्बत दिखाई। हाउसफुल अभी भी T20 चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और आपको ग्राउंड वीरान नज़र आ रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, लेकिन हमारे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे हुई, हमने वो दिखाई कि ऐसे ग्राउंड भरते हैं, ऐसे जैम पैक होते हैं। अरसलान दुरानी मौजूद हैं। अरसलान, पुलों के दरे, पंजाबी में कहते हैं पुलों के दरों के नीचे स्नोकर टेबल टेनिस, स्केटिंग बनाई जाएगी, बज़ाहिर डीसी साहब कह रहे हैं, जो मुझे गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट मिली है, एक टेबल रखा गया झाल अंडरपास पुल के नीचे, लेकिन वो इतने बड़े जो शाही कॉम्प्लेक्स हैं, डीसी कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, उनके दफातर, वहाँ तो आवाम को कोई सहूलत मुयसर नहीं आ सकती, अगर देनी चाहिए तो वहाँ दी जाए। बाकी स्पोर्ट्स की क्या हालत है और क्या रही इनके ज़ेरे साया, वो ज़रा आगाह कर दो। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए, आप कह रहे थे कि वो कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पर वो बैडमिंटन करवाएंगे या कुछ स्नोकर के बैट रखाएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है वो इतने खस्ता हाल है, इतनी उनकी दवाई फिरी पड़ी है, उनको ठीक करवा लें। आज तो महकमा स्पोर्ट जो पंजाब है उसने लिया इनिशिएटिव और काम शुरू करवाए हैं, कुछ काम शुरू हुए भी हैं, जैसे गुलाम अहमदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ये क्रिसन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, अलफतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इनकी बहाली पर काम शुरू हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आया, और उससे पहले आप बात कर रहे थे कि ओवरऑल अगर देखा जाए 2024 को, तो वो खेलों के लिए फैसलाबाद के लिए कैसा रहा, तो बहुत सारी मायूसी देखने को मिली, क्योंकि इस साल भी जो अंडर 19 की, अंडर 17 की टीमें सेलेक्ट हुई, इसमें बहुत कम फैसलाबाद से खिलाड़ी जो उनको पिक किया गया था। उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर टैलेंट की कमी, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर
क्रिकेट वैसी नहीं हो सकी, यहाँ पर वैसे ग्राउंड्स नहीं है, सहूलियात वैसी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जब हमने चैम्पियंस वनडे कप देखा जो कि सितंबर में यहाँ पर इसका इनेकाद हुआ और एक पूरा माह हमने भरपूर लोगों का रिस्पांस देखा और जितने क्रिकेट शायकीन फैसलाबाद में इन टूर्नामेंट्स को देखने के लिए आए इतने शायद कहीं और आए हो। तकरीबन 6 साल के बाद वापसी हुई। 2018 में लास्ट टाइम यहाँ पर नेशनल T20 के कुछ मैचेस हुए थे और उससे पहले 2016 में यहाँ पर जो पाकिस्तान वनडे कप है वो हुआ था, जिसका भी नाम चैम्पियंस वनडे कप इन्होंने किया और 2024 में ये दोबारा से इनेकाद किया गया। और फैसलाबादियों ने ये अपना जो अपनी स्पोर्ट्स है और अपने प्यार से लोगों को ये बताया, PCB को ये बताया कि वो कितना हाँ इतनी गर्मी थी और कोई अच्छी बैठने की जगह नहीं थी, कोई इकबाल स्टेडियम में फैसिलिटीज़ वैसी शायकीन के लिए नहीं थी, रुकावटें थी मुख्तलिफ जगहों पर, बैठने के लिए जगह नहीं थी, पानी तक की जो अवेलेबिलिटी है वो मुश्किल हो रही थी। चलो आप खाने पीने की चीज़ें तो स्टेडियम के अंदर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन बाहर भी ऐसा कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं था। ठेले भी नहीं लगाए गए थे, लोग अगर आगे बिल्कुल बाहर तो ऐसे ही खरीद सकते हैं। PCB की जाने से चलो थोड़ा बहुत किया गया, उनको टिकटें फ्री दी गई पहले मैचेस की, तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये फैसलाबाद के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और इन्होंने वो सबूत दिया। अभी आपने रिसेंटली एग्जांपल दी है कि जो चैम्पियंस T20 कप हो रहा है रावलपिंडी में, उसका फाइनल भी हो चुका है, तो यकीन करें फाइनल में भी उतनी ऑडियंस नहीं थी जितनी यहाँ पर पहले मैच में ऑडियंस थी। तो ये रिस्पांस जो शायकीन क्रिकेट ने PCB को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दिया कि हम कितना मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से और कितनी खेलों को चाहते हैं कि यहाँ पर हों। अब यहाँ पर आपको कबड्डी के कितने टूर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, बहुत ही कम कबड्डी के जो टूर्नामेंट्स हैं यहाँ पर हुए हैं। मुल्क से आके हमारे सिख भाई जो हैं बिल्कुल वो यहाँ पर नाम के ऊपर करवा रहे हैं, ऐसे वो कबड्डी के टूर्नामेंट्स हैं जो कि बाहर से स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो करवाते हैं। महकमा खेल पंजाब या फिर जो ज़िले इंतज़ामिया या डिवीजनल इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोई इक्का दुक्का टूर्नामेंट्स करवाए गए, वो भी जो यहाँ की एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ कबड्डी की, वो मिल के आपस में करवाती हैं। चलो बाकी जो गाँव हैं या जिनको मेले पे होती है, वहाँ पर मेलों पर थोड़ी कुछ टूर्नामेंट्स हुए। आप यकीन करें कि इस साल जो न्यूजीलैंड में विन किया है वर्ल्ड कप हुआ है कबड्डी का, वो जो विन किया उसमें से जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे वो फैसलाबाद के थे और फैसलाबाद के खिलाड़ी जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कबड्डी की लीग्स में खेल रहे हैं, कनाडा में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, जैसे कि शौकत सप्पा वाला आपने सुना होगा, हीरा भट्ट आपने सुना होगा, ये वो नाम। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जो कि कबड्डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेल दिखाना चाहते हैं, फैसलाबाद की पहचान बनना चाहते हैं, लेकिन वाकई बहुत कम। पूरे साल में सिवाय PCB ने जो टूर्नामेंट करवाया, ये खेलता पंजाब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें देखने को मिला, इसके अलावा कोई बड़ा टूर्नामेंट देखने को अच्छा नहीं हमने बहुत सारी मैदानों के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में देखा, साल का आखिर कुछ मुस्बत नज़र आया। ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर नज़र आ रहा है, जैसे आपने कहा तामीर और तरक्की शुरू हो गई, खेलता पंजाब आ गया, कि 2025 से पहले किसी बहुत हमें शाज़ो नादर ये मिलता है जाने वाला साल आखिर पे कोई अच्छी नवीद सुनाए आने वाले साल की, तो लग रहा है कि आने वाले साल की कोई अच्छी नवीद हमें स्पोर्ट्स में नज़र आ रही है। बिल्कुल आपने सही बात की है बिलाल भाई कि आने वाले साल में जैसे कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पर काम शुरू हो गया है, ये जब से तामीर हुए हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जिनकी रेनोवेशन पर काम हो रहा है। अब फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि ज़ाहिर तौर बिल्कुल शहर के मिडल में है, वस्त में है और एक बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, तो उसकी बहाली पर काम हुआ है, स्क्वॉश कोर्ट का काम हो रहा है, उसका बैडमिंटन और टेबल टेनिस के नए वहाँ पर लगेंगे टेबल वगैरह, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको सराहना भी चाहिए साथ साथ। और फिर क्रिस्टन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जितने भी गुलाम मुस्तफा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, उसकी रेनोवेशन का काम भी शुरू हुआ है, तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में नेशनल गेम्स जो हैं, हम तो ये चाहते हैं कि नेशनल गेम्स का हिस्सा यहाँ पर हमारी सहूलियात इतनी अच्छी हो कि यहाँ पर भी करवाया जाए, ये नहीं कि सारी लाहौर इस्लामाबाद पिंडी में हो, बल्कि यहाँ पर भी होनी चाहिए, फैसलाबाद में होनी चाहिए, तीसरा बड़ा शहर है उनका। और PCB के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, अभी PSL की ये जब चैम्पियंस वनडे कप हो रहा था तो कहीं कहीं खबरें आ रही थी कि शायद PCB जो है वो ये सोच रहा है कि जो PSL के मैचेस उनमें से कोई 1 या 4 मैचेस जो हैं वो यहाँ पर फैसलाबाद में करवाए जाए, जो कि होने भी चाहिए। मुल्तान अच्छा वेन्यू है, पिंडी अच्छा वेन्यू, लेकिन फैसलाबाद से अच्छा ना मुल्तान हो सकता है ना पिंडी हो सकता है। जो क्रिकेट शायकीन फैसलाबाद के डोमेस्टिक मैच जिसमें बड़े स्टार्स भी नहीं थे, जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स दूसरी टीमों के नहीं थे, PSL लेवल का वो टूर्नामेंट नहीं था, एक रोज़ा मैच था और 50 और टोटल 100 ओवर थे, और लोगों ने वो बैठ के देखे, एंजॉय किया है। वो लोग क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते होंगे इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो। वो चाहते हैं कि PSL के मैचेस भी यहाँ पर हो। उम्मीद है कि जब PSL ये 2025 की होगी अप्रैल में, तो इंशाल्लाह हमें यहाँ पर मैचेस देखने को मिलेंगे। PCB की कोशिश थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का एक आध मैच दिया जाए फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को, लेकिन इकबाल स्टेडियम की इंतज़ामिया ख़ुसूस तौर पर और ज़िले इंतज़ामिया
बिल्कुल इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि उस लेवल के इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा उतरते, फैसिलिटीज़ वैसी देते तो शायद एक आध मैच मिल जाता, या ज़्यादा नहीं तो वार्म अप मैचेस यहाँ पर, प्रैक्टिस मैचेस के लिए टीमें यहाँ पर रुक सकती थी। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमने अपने मैार को बेहतर करना ही नहीं है। अब आप खुद देख लें कि इकबाल स्टेडियम जो कि इन 4-5 सालों में हमने देखा है कि वो मेले ठेले यहाँ पर स्कूल के फंक्शन हो रहे थे, और तो पीसीबी ने अगर नज़र ना डाली होती और चैंपियंस वनडे कप ना होता तो शायद ये टूर्नामेंट भी यहाँ पर ना हो पाता और ये हालत जो है वो ऐसी की ऐसी रहती। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा ये जो साल शुरू हुआ है 2025 का, इसमें खेलों की कुछ मस्बत सरगर्मियाँ हमें देखने मुस्बत सरगर्मियाँ देखने को मिल सकती हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मरीम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी लेडी रिपोर्टर हैं फेस्टिवल ऑफ वुमेन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा निगहबान सेंटर, निगहबान सोशल वेलफेयर, बैतुल माल, ज़कात नौशर कमेटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ओल्ड एज होम, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देखती हैं। हुक्मरान जमात हैं तो हुक्मरान जमात के लोग जो हैं फैसलाबाद में सरगर्म रहते हैं, उनकी भी तमाम जो रोज़ की एक्टिविटी होती है उसको नज़र दौड़ाई होती हैं। 2024 देखते हैं कैसा रहा इनकी बीट्स के अंदर। मरीम, 2024 आपकी बीट्स में कैसा रहा? शहर में बेकारियों की भरमार नज़र आई। कौन सा डिपार्टमेंट आपके जिनको आप कवर करती हैं कितने एक्टिव नज़र आए, और 2025 में क्या इनकी कारकर्दगी में आप कुछ बेहतरी, कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं, या 2024 की तरह अच्छा रहा, बुरा रहा, ये भी ज़रा बता दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से हमें था कि इलेक्शंस हुए हैं, मिलके दोनों पार्टी सामने आई हैं, तो कुछ ना कुछ हमें नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आगे आ रही है, ये एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि जो यहाँ की सिटी तंजीम थी या डिविजनल लेवल था वो भी और चुप होकर और खामोश होकर बैठ गया। सिर्फ इवेंट करना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि शहर के अंदर अपनी एक जगह बनाना भी ज़रूरी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली जो है किसी हद तक ख़त्म कर चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर की, निगहबान सेंटर की, तो सोशल वेलफेयर के अंदर इस साल भी कमेटी नहीं बन सकी। जो हमारे ज़रूरतमंद अफराद थे उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये हो सका कि उनके जो चेयरमैन थे उनकी 2 से 3 बार उनका नोटिफिकेशन जारी किया, कहा गया कि आप आएंगे तो मज़ीद चीज़ें आसान होंगी। लेकिन 2 चीज़ें तो थी वो मरीम नवाज़ ने बेहतर शुरू की, जिसके अंदर शादियाँ की जाएंगी, जो कि उम्मीद है कि 2025 के अंदर शुरू हो जाएंगी, इज्तिमाई शादियाँ माजूर बेटियों की। और उसके साथ उन्होंने हिम्मत कार्ड का भी इंदराज शुरू किया कि चलें जो लोग हैं वहाँ पे माजूर अफराद हैं ख़ास तौर पर, उनको सहमाई किस्त हर 3 महीने के बाद मिलती रहे। लेकिन अगर हम इनके फ़ंड्स की बात करें तो सोशल वेलफेयर को फ़ंड्स ना होने के बराबर मिले। दारुल अमान की बिल्डिंग जो 2 साल से कंस्ट्रक्शन में है वो अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकी। ओल्ड एज होम में 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकी, वो उनकी एक बेसिक नीड थी जो पूरी नहीं हुई हमारी। और अगर हम निगहबान सेंटर की बात करें तो वो तो काफ़ी अर्से से बंद है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें शहर में निकलें, किसी भी दुकान पे, किसी भी चौराहे पे चले जाएं, तो वहाँ पे ये सूरत हाल है कि आपको भीख मांगने वाले बच्चे और चीज़ें बेचते वाले लोग याद नज़र आएंगे। और कहा यह जाता है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी भी चाइल्ड प्रोडक्शन जो है जिस तरह से उसको काम करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रहा, उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें वुमेन चैम्बर की, तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए ये है कि बेहतरी आना शुरू हुई है। उनके लिए कुछ सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे वो अपना काम जो है वो डिस्प्ले कर सकती हैं बेहतर तरीके से, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी आने वाले वक्त में। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात करना ये चाहूँगी कि सोशल वेलफेयर को फ़ंड्स जिस तरह से मिलने थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से बहुत सी मिसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर बच्चे भी हैं, सनतजार है, कसरे बहबूद है, जिनको ज़रूरत थी और उनको नहीं मिली। और मेरा ख़्याल है कि 2025 में भी वो उनको मिलती हुई मैं दिखाई नहीं दे रही। अगर जून में दोबारा से भी आता है फंड्स तो फिर मुझे लगता है वो उसी तरह से खाली हाथ रह जाएंगे जैसे 2024 के अंदर हमें खाली हाथ नज़र आए वो। अच्छा, सोशल वेलफेयर में आप क्या देखती हैं कि कभी एक लगाया जाता है चेयरमैन, वो कुछ दिन गुजरता है फिर दूसरा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इससे डिपार्टमेंट के अंदर बैठे अफसरान परेशान नहीं है? क्योंकि अगर आप एक सीनियर नायब सदर चैम्बर के कैसे शमस गुच्छा को लगाते हैं, फिर जीते हुए एक MP का भाई लगा दिया जाता है, फिर उसे एक दिन में हटा दिया जाता है,
ये लुका छुपी का खेल चल रहा है वहाँ, उससे डिपार्टमेंट तो मुतासर हो रहा है। इसका साथ साथ एक इमेज ख़राब हो रहा है कि आप कारोबारी अफराद के ऊपर से एतमाद उठा रहे हैं कि आप पहले उनको लगाते हैं, फिर आप उनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं। वो चैम्बर के सीनियर नायब सदर हैं, पूरी कारोबारी बरादरी तशवीश का इजहार करिए कि आप हमें जिम्मेदारियाँ देके वापस नहीं दे रहे बल्कि हमारी तज़हीक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात मैंने की कि पहले तो 2 साल कोई लगा नहीं वहाँ पर, और अगर लगा दिया गया तो कभी नोटिफिकेशन दे रहे थे, कभी वापस ले रहे थे, कभी इससे ये तो 2 साल पहले जो बेचारे मजदूर अफराद या ज़रूरतमंद वहाँ पे चक्कर लगा ही रहे थे, जब उनको थोड़ी उम्मीद हुई कि चलो यहाँ पे कोई आ रहा है, वो भी उम्मीद उनसे छीन ली उन्हें। एक तो आपने जैसे पॉइंट उठाया कि कारोबारी अफराद का बार बार एतमाद ख़राब किया जा रहा है, लोगों पर से भी कि यार ये क्या मजाक है, और उसके बाद आपने ये शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमारी NGOs को कहा गया है कि भाई आप लोग अपने फाइनेंशियल जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सामने लेके आएँ, ताकि हम अपने मजदूर अफराद जो यहाँ पर आते हैं उनकी हेल्प करें। NGOs ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और ना ही अपनी बैंक अकाउंट दिया, जिसकी वजह से हमारे मजदूर अफराद पिछले साल भी उनकी यही सूरत हाल थी कि उनको कुछ नहीं दिया गया था, और अब भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि उनके लिए ना कुछ रखा जा रहा है ना उनको कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे और हमारे हुक्मरानों के लिए सोचने का मुकाम है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, या उसके अलावा उनको कुछ देने के लिए भी तैयार है। सिर्फ छीना जा रहा है उनसे जो भी उनको दिखाया जाता है, लेकिन दिया कुछ भी नहीं जा रहा। दिया कुछ भी नहीं जा रहा। हकूक़ की जंग के लिए उन्हें तैयार करके एक खाली मैदान के अंदर छोड़ा जा रहा है, जहाँ वो तड़पते और बिलखते नज़र आ रहे हैं। सोशल वेलफेयर और दीगर जहाँ आवाम की बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आम आदमी की, वहाँ उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के मामला कैसे रहे। हमारे सीनियर रिपोर्टर फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी है वकास अहमद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वकास साहब क्या कहेंगे कि फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की गिरफ्त शहर फैसलाबाद में कैसी रही? वैसे टूटी सड़कें और उजड़े पार्क वो तो मुंह बोलती तस्वीर रहे, शहर में फैला कूड़ा मुंह बोलती तस्वीर रहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कितना एक्टिव रही। लेकिन दरमियान में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुई, लेकिन एक लंबी नशिस्त पर मौजूद कमिश्नर साहिबा मेरे ख्याल में एक बड़ी सीट पर मौजूद हैं। आप कैसे एनालिसिस करते हैं 2024 का, और इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं 2025 में? बिलाल बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 जो है वो इंतज़ामी सतह पर अगर कहा जाए तो फैसलाबाद के लिए बदतरीन साल रहा। जितने दावे, जितनी जो है बातें की गई हुकूमत पंजाब की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वो सब जो है सिर्फ बातों की हद तक महदूद रही। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि फैसलाबाद के 353 पार्क जो है उनकी हालत ज़ार ये है कि 353 पार्कों को मेंटेन करने के लिए सिर्फ 19 माली मौजूद हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 19 माली 353 पार्क जो है वो किस तरह से बेहतर बनाएंगे। इसी तरह अगर हम ज़िला इंतज़ामिया के दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर लें, जिसमें वासा है, तो वासा की खातिर खा कोई खदमात जो है वो मौजूद नहीं रही शहर भर में, चाहे वो मानसून का सीज़न जो गुजरा वो हो, या इसके साथ साथ ओवरऑल सीवरेज के मसाइल हों, वो जूँ के तू रहे। हर इलाके में मुस्तकिल सीवरेज के मसाइल वाले इलाके ये कहा गया था कि 2024 में बेहतर बनाए जाएंगे, जिनमें शमसाबाद है, सैफाबाद है, अली अफगानाबाद है, इसके बाद जड़ावाला रोड पर इस्लामपुरा है। ये वैसे के वैसे हैं, इनका कोई हल नहीं हो सका। हाँ, साल के एंड में आके हुकूमत पाकिस्तान पंजाब की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर जो है फैसलाबाद के सीवरेज मसाइल पर तवज्जो देने के लिए 11.5 अरब का CM पैकेज दिया गया है, जो कि अभी शायद आइंदा सालों में मिलेगा और फिर फैसलाबाद पे लग सकेगा। कमिश्नर फैसलाबाद की अगर बात कर ली जाए तो एक बड़ी सीट है और 3 साल का अरसा उजला कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद को फैसलाबाद में। इसके बावजूद फैसलाबाद में सिल्वत सईद के डायरेक्टली ज़ेर कंसर्न जो अदारे हैं, ख़ासतौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तजावज़ात का खात्मा करना था। जगह जगह तजावज़ात की भरमार जो है वो जू की तू मौजूद है। ऑपरेशन जो है वो बराए नाम होते हैं। फिर इसके बाद प्राइस कंट्रोल की बात कर ली जाए तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनकी तादाद 45 से बढ़ाकर 72 कर दी गई, लेकिन शहर भर में सिर्फ जुर्माने करते हुए दिखाई दिए। कहीं भी प्राइस कंट्रोल पर मैकेनिज़्म पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। इसी तरह महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की बात कर ली जाए तो जुर्माने किए गए। ईंटों के भट्टे जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बामरे मजबूरी तोड़ दिया गया, लेकिन माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से कोई खातर खा इक़दाम जो हैं वो नहीं हो सके। मीटिंग जो है वो खेलते रहे। 300 से ज़ायद मीटिंग हुई कमिश्नर की ज़ेर सदारत और 250 से ज़ायद मीटिंग जो है
वो डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुई। लेकिन ये तमाम मीटिंग जो हैं ये वो रही जिनमें प्राइस कंट्रोल पर बात होती रही, तजावज़ात पर बात होती रही, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रहीं। ओवरऑल देख लें फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर 2024 में बर्बाद हो चुका। मुंतज़र रहे इस बात के शहरी भी कि शायद किसी सड़क पर पैच वर्क ही मुकम्मल हो सके, लेकिन वो मुकम्मल ना हुआ। सबसे अहम मसला जो फैसलाबाद शहर में 2024 में कहा गया था हल करना, वो था बसेस के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो ताहाल नहीं आ सकी। इसके बाद एक शेखपुरा रोड है हमारा, जिसमें ये कहा गया कि शेखपुरा रोड जो है निशाताबाद पुल से गटवाला तक तामीर किया जाएगा। 2023 में निगरान हुकूमत की जानिब से इस पर बात की गई। 2024 में अपने एक दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फौरी तामीराती काम के आगाज़ का हुक्म दिया, लेकिन 24 इख्तिताम पजीर हो गया। शेखपुरा रोड भी जूं का तू मौजूद है। आपको लग रहा है कि 2025 में कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे शोबों के अंदर जहां मौशत में देखें मुस्बित अशारिये नज़र आ रहे हैं, जहां स्पोर्ट्स में देखें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तामीर और तरक्की शुरू हो चुकी है, खेलता पंजाब शुरू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया लेवल पे हम बसें तो नज़र आ रही हैं, मरीम नवाज़ चाइना गई, वो वीडियो में हमें ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें नज़र आई, लेकिन क्या फैसलाबाद के इन रोड्स पे 2025 में बसें 6 माह भी निकालेंगी? जहां यकीन मानिए कि कैनाल एक्सप्रेसवे जैसा रोड जो है उधर इतने बड़े गड्ढे हैं, सूसन रोड पे, जड़ावाला रोड पे, शेखपुरा रोड तो वैसे ख़त्म हो चुका है ना, तो ये बसेस खटारा हो जाएंगी 6 माह में या चलती रहेंगी इलेक्ट्रिक बसें? हाँ बिलाल, इस हवाले से मैं कहूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि 2025 के इब्तदाई 6 माह के अंदर तो ये बसेस आपको नज़र ही नहीं आएंगी, चूँकि बसेस के आने की जो तारीख अभी तक दी गई है, जो पहली तारीख है, उसके बाद कितनी तारीखें मिलेंगी ये वक्त जानता है। पहली तारीख जो दी गई है वो 14 अगस्त 2025 है कि 14 अगस्त 2025 को फैसलाबाद में बसें जो है वो शुरू होंगी। क्योंकि बसेस जो शुरू होनी है उसके लिए पहले अभी तक रूट ही फाइनल नहीं हो सका। 5 प्रपोजल जो है वो भिजवाए गए थे, रेड लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ये वो तमाम रूट हैं जिन पर अभी तक तमाम स्टेक होल्डर मुतफ़िका तौर पर किसी एक रूट को फाइनल नहीं कर सके कि इस पर ये बसेस जो हैं वो चलेंगी। बसेस अगस्त 2025 में पहुंचेंगी और मोस्ट प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त 2025 को वज़ीर आला पंजाब जो है वो इन बसेस का इफ्तिताह करेंगे। दूसरी जानिब जिस तरह आपने सड़कों और खड्डों की बात की तो वो जूं के तू मौजूद हैं, बल्कि पहले से अबतर सूरत हाल ये रही कि वासा के पास जो है वो 3 प्रोजेक्ट जारी थे फॉरेन फंडिंग से, जिनमें जायका है, जिनमें डैनिश के ताउन से प्रोजेक्ट है। इन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए फैसलाबाद की मेन शाहराहें कैनाल रोड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड, झुमरा रोड, इन पर रोड कट लगाए, पाइपलाइन बिछा ली, लेकिन वो रोड कट जो है वो रिपेयर नहीं किए जा सके। वासा के हवाले से आइंदा सालों में कुछ उम्मीद की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से जारी प्रोजेक्ट जो है जिनमें गुलस्तान डिस्पोजल है, जिनमें गट्टी डिस्पोजल है, ये अपनी तामीर के आखिरी मराहल में है। और फिर CM पैकेज के तहत जो है 11.5 अरब रुपये जो है उसकी पहली किस्त भी पहले 1 महीने के अंदर उम्मीद है 2025 में मिल जाएगी। चूँकि सबके PC1 जो है 14 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जिनमें पुरानी पाइपलाइनें जो हैं वो तब्दील की जानी है। उसके बाद ट्रंक सीवर के हवाले से ज़्यादा काम जो है इस CM पैकेज में होना है, तो उस पर उम्मीद की जा रही है कि 2025 के पहले महीने पहली किस्त आने के बाद जो है कम से कम 14 में से 4 प्रोजेक्ट पर जो है वो काम का तामीराती कामों का आगाज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वकास अहमद बेग साहब मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के हवाले से। उम्मीद वासा के हवाले से है कि शहर फैसलाबाद के बासी जो गुज़िश्ता साल 2024 में चंद मिलीमीटर बारिश से शहर फैसलाबाद तालाब का मंजर पेश कर रहा था, उससे छुटकारा हासिल हो सकेगा, बेहतर निकासियाब का सिलसिला फैसलाबाद में मुयस्सर आएगा। लेकिन दीगर इंतज़ामात में, इंतज़ामी अमूर में, जिसमें ख़ास तौर पर आवाम को मार्केट कमेटी की रेट लिस्टों के ऊपर जो एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी मायूसी का सार रहा है। अब प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो आवाम को सही खाने की अशिया प्रोवाइड करने और उनकी यकीन दहानी के लिए बनाया गया अदारा है, जबकि इसके साथ ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, अकाउंट्स ऑफिस समेत दीगर डिपार्टमेंट जो सरकारी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़रिए से आते हैं, जबकि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देखते हैं। इस हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो इमरान से लेंगे कि साल 2024 इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसा रहा और 2025 के हवाले से कोई नवीद है या हालात क्या होंगे। इमरान बहुत शुक्रिया, ज़रा अपडेट कीजिएगा 2024 आपकी बीट्स में कैसा साल रहा? साल 2024 फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद में जो स्ट्रक्चर है उस पर कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। आप देख लें
जराइम की रोकथाम के हवाले से सेफ सिटी जो मनसूबा बनाया गया था 4 अरब 22 करोड़ का, वो मुकम्मल ना हो सका। 4.5 अरब के ज़ायद की लागत का फैसलाबाद में मेन रनवे बना, लेकिन ताहाल 777 जो बोइंग तैयारे वो हैं जैसा आप जानते हैं वो उतर ना सके, जिसकी बड़ी वजह जो कैरी स्टैंड है वो ही ना हो सका। आपने मेन रनवे बना लिया, इसके साथ साथ फैसलाबाद में अजाफी फ़्लाइट्स का शेड्यूल तरतीब ना दिया जा सका। आप अगर बात करें तो PI की परवाज़ें थी जैसे गल्फ़ की, इसके साथ साथ दीगर जितनी भी परवाज़ें हैं वो भी शुरू ना की जा सकी। अगर फूड अथॉरिटी की बात करें तो फैसलाबाद में तकरीबन 35 करोड़ से ज़्यादा की लागत का पंजाब फूड अथॉरिटी का जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जैसा कि फूड अथॉरिटी वाले कुछ टेस्ट करते हैं, उसके जो सैंपल्स नमूने वो लाहौर भिजवाए जाते हैं। अगर यहाँ पे टेस्टिंग लैब बन जाए तो एक तो सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा, वो भी जूं का तूं है। इसके साथ साथ बिल्डिंग सेक्टर के मतहत जो कैदियों की सहूलत के लिए मल्टी स्टोरी बैरक्स मनसूबे बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल, बोसल जेल में, वो भी मुकम्मल ना हो सके। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स की बात करें तो फैसलाबाद डिवीज़न में BHU की जो रिवैम्पिंग के मनसूबे हैं वो भी स्लो प्रोग्रेस रहे। रोड सेक्टर की बात करें तो फैसलाबाद का जो बड़ा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद चन्योर सरगोदा रोड, जो तकरीबन 4.5 अरब लागत से बनाया जाना है, उसका अभी तक अर्थ वर्क मुकम्मल हुआ है और ऐसा कोई काम ना हुआ। आप कमालपुर इंटरचेंज से चिनाब क्लब तक देखने सरगोदा रोड, उसकी हालत भी जूं की तूं है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के बड़े ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं। अबव द 100 स्कूल एंड कॉलेजेस जो डेंजरस डिक्लेयर कर चुके हैं, उस पर एक पैसा ना लगाया जा सका। इसके साथ साथ अगर दीगर बात करें तो फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस और हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया हैं उनकी अदम तवज्जो रही, जिसकी वजह से फैसलाबाद को हमेशा जो फरामोश किया गया। इसके साथ साथ बात करें, बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो बस का मनसूबा लॉन्च नहीं किया जा सका, अर्बन ट्रांसपोर्ट बस सर्विस का मनसूबा लॉन्च नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ दीगर ऐसे जो हैं केयर सेंटर्स हैं, इसके साथ साथ जो अभी महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अदारे कायम हैं, वो ना कायम किए जा सके। ऐसे बेसियों मसाइल हैं जो फैसलाबाद में, फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया गया है। प्रपोजल आई है कोरीबाला पुल में अंडरपास बनाया जाना है, प्रपोजल आई है DC ऑफिस के सामने जियो रोड पे अंडरपास बनाया जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको कम किया जा सके। ऐसा कोई मनसूबा लॉन्च नहीं किया जा सका। सरकारी रहायशगाहों की जो मुलाजमीन है GO3 जो वो भी ना किया जा सका, और इनकी ऑडिट डिपार्टमेंट की जानब से इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ जो है वो बिलियंस की रिपोर्ट्स हुई हैं, अभी तक अदारों की जानब से जवाब ना दिया जा सका। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से अपनी घरों, रहायशगाहों, गाड़ियों को TADA के लॉन्च की मद में रोज़ाना की बुनियाद पर टेंडर पास किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे जो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, ज़मीन पे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, उनको एक जिसे कहते हैं कि वेल फर्नाइज्ड स्कूल के क्लासरूम नहीं दिए जा सकते। मतलब ये किस हद तक इनकी जो नेगलिजेंसी है ऑल डिपार्टमेंट्स की, कि जो फैसलाबाद जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इसको बड़ी बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। आप देख सकते हैं कि स्मोक पे कितना की गई अवेयरनेस कैंपेन। फैसलाबाद में एक इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स ना बन सका जो फॉरेन फंडेड से बनना था, 22 करोड़ लागत से उसकी साइड एलोकेशन भी हो सकी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है जो जड़ावाला रोड पे है, सेंट्रल जेल के अपोजिट साइड पे, वो ना बन सका। फैसलाबाद में मेन जो डिस्ट्रिक्ट अदारे हैं, इसके साथ साथ जिसकी वजह से फैसलाबाद में बूस्ट किया जाना है, उसका जो जिसे कहते हैं कि वो काम ना हो सका। इसके साथ साथ आपने अरबों रुपए लागत से फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड बनाई, जिसका मकसद था खुड़ियांवाला, सदार बाईपास, रोशनवाला, तमाम लोग के शहरी वहाँ पे आएँ। वो बन तो गया लेकिन उस पर हैवी ट्रैफिक थे, आमदोरफ्त था, वो ना किया जा सका। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की मैं समझता हूँ इतनी नाहली है कि इनके पास एक मिनट नहीं है कि मुतलका साइट पे विज़िट कर लें। रोड डैमेज है, किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं। बात करें, इन्होंने सुथरा पंजाब लॉन्च किया तो फैसलाबाद के 20 ऐसे देहात हैं जहाँ पर ऐसी कोई मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। तो ये मैं समझता हूँ साल 2024 है, ये फैसलाबाद के शहरियों को भी दादरसी करने में नाकाम रहा है। सूबाई और वफाकी मौसम में तकरीबन 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा जो शिकायत हैं, 5000 सूबाई मौसम, 6600 के करीब वफाकी मौसम में सूबाई और वफाकी इदारों के खिलाफ दर्ज की गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो शहरियों की दाद रसी ना कर सके। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो फैक्चुअल हैं, जो अदारों की जानब से ऑन की जा रही हैं, जो जिसमें फूड अथॉरिटी है, वफाकी मौसम है, सूबाई मौसम है, बिल्डिंग सेक्टर है, हाईवे सेक्टर है, इसके साथ साथ सिविल एविएशन है और PI है काम है। ये ऐसे बड़े अदारे हैं मैं समझता हूँ जिनके लिए बिलियन फंडिंग तो की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। बहुत शुक्रिया इमरान हसन ने बहुत ही ब्रीफली अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से बताया कि साल 2024 फैसलाबाद के लिए
अब वो वैसा साल ना रहा जैसी उम्मीदें जाहिर की गई थी। आने वाले सालों में फिर उम्मीद का दामन पकड़े अगले साल में दाखिल हुए हैं। ये साल शहर फैसलाबाद के लिए, शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशाइंद साल रहे, लेकिन अदालों में मौजूद वो अफसरान शाही जो बादशाही सोच लेकर बैठे हैं, अगर वो अपने आप को हकीकी सरकारी मुलाजिम समझकर, आवाम का खादिम समझ के, आवाम की तनख्वाह, टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले अपने आप को महसूस करें कि आप हकदार हैं इनका हक अदा करने में, तो यकीनन तौर पर बदलाव और बेहतरी आ सकती है। लेकिन वगरना अगर यही तसव्वुर किया जाए कि हम इनसे बाला हैं, हम इनके सरबराह हैं, तो हालात जूं के तूं रहेंगे। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है आने वाला साल जो कि शुरू हो चुका है वो फैसलाबाद के बासियों के लिए कुछ अच्छी नवीदें बहुत सारे सेक्टर्स में लेके आ रहा है। तो दुआ ये है, दुआ गो हैं ये साल हर एक के लिए खैर बरकत का हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।